मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको कोई 10 करोड़ भी दे तो भी आप शायद इस झूले पर कभी नहीं जाना चाहोगे। और अगर आपका कार पानी में डूब रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? और क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम हमारे पैसे हमेशा पिगी बैंक के अंदर ही क्यों रखते हैं और इसका नाम पिगी बैंक किसने रखा? और ये जो मुर्गी आप देख रहे हो, ये मुर्गी 1.5 साल तक जिंदा रही, वो भी बिना सिर के। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, यह खतरनाक सड़क दिन में सिर्फ 3 घंटे के लिए ही खुलती है, क्योंकि यह है पैसेज डू गोयस, जो फ्रांस की मेन आइलैंड को नॉर्मेटियोर आइलैंड से जोड़ती है। 3 घंटे बाद पानी की लहरें उठती है और पूरी सड़क 13 फीट गहरे समुद्र के अंदर गायब हो जाती है। अब सोचो, अगर कोई टाइमिंग मिस कर दे तो क्या होगा? इसलिए रास्तों के स्टार्टिंग में चेतावनी बोर्ड लगे हुए हैं जो बताते हैं कि कब रास्ता इस्तेमाल करना सुरक्षित होगा। नंबर 2, ये लोग इन भेड़ों को जानबूझकर पानी में क्यों फेंक रहे हैं? ऐसा आपको भी लग रहा होगा, पर असल में ये तो उनकी जान बचा रहे हैं। दरअसल घने बालों की वजह से भेड़ों के अंदर काफी बैक्टीरिया और पैरासाइट्स घुस जाते हैं। इससे छुटकारा दिलाने के लिए फार्मर्स उन्हें नमकीन पानी में फेंक देते हैं, जिससे उनके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया, पैरासाइट्स और कीड़े मकोड़े निकल जाते हैं और उनका शरीर साफ हो जाता है। और जहाँ समुद्र या नदी आसपास नहीं होती तो वहाँ उन शिप्स के लिए स्पेशल पूल बनाया जाता है, जिसे शिप डिप कहा जाता है, जिसमें इंसेक्टिसाइड और फंगसाइड मिलाया जाता है, जो भेड़ों को टिक्स, जुए और माइट्स जैसे कीड़ों से बचाते हैं। नंबर 3, सोचो तुम एक पहाड़ के बिल्कुल कोने पर हो, नीचे हजारों फीट की गहराई और सिर्फ एक रस्सी से बंधा एक झूला, जिसमें एक बार बैठ गए तो या तो यादों का सफर बनेगा या जिंदगी का आखिरी दिन। अभी हम बात करेंगे दुनिया के एक ऐसे खतरनाक झूले के बारे में जिस पर आप शायद ही कभी बैठना चाहोगे। इस झूले का नाम है द स्विंग एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और ये झूला मौजूद है इक्वाडोर के एक छोटे से जगह बेनोस में, एक पहाड़ी के कोने पर, जिसका असली नाम है ला कासा दिल एरबोल, यानी द ट्री हाउस। ये एक ऐसा झूला है जहाँ कोई सेफ्टी हार्नेस नहीं, कोई सीट बेल्ट नहीं, बस एक वुडन सीट, 2 रस्सी और नीचे 2600 फीट की खाई। यानी अगर किसी ने थोड़ा सा भी बैलेंस खोया तो नीचे गिरने का मतलब है सीधा मौत। लेकिन फिर भी लोग लाइन में लगते हैं इस झूले में बैठने के लिए, क्योंकि ये झूला सिर्फ एडवेंचर नहीं, एक इमोशन बन चुका है। इस झूले को खतरनाक बनाते इसकी ऊंचाई, 2600 फीट की ऊंचाई, कोई प्रोटेक्शन नहीं, बस एक वीक सी रस्सी और वुडन प्लैंक। और ये झूला बना है टुंगारुआ वोल्केनो के सामने, जो एक एक्टिव वोल्केनो है, और जब भी वो फटता है लोग कहते हैं कि झूले पर होने का एक्सपीरियंस और भी स्कैरी बन जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर लोग इतने खतरे के बावजूद इस झूले में क्यों जाते हैं? तो लोग यहाँ जाते हैं सोशल मीडिया के लिए। लोग चाहते हैं कि एक परफेक्ट इंस्टा शॉट और एक यूट्यूब मोमेंट बन जाए। अपने डर को तोड़ने के लिए ये झूला लोगों के लिए एक मेंटल चैलेंज भी है। अब सवाल ये है कि क्या इस झूले में कोई हादसा हुआ है? वैसे अभी तक कोई बड़ा हादसा यहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ, क्योंकि इस झूले का डिजाइन सिंपल है और झूला माउंटेन के एज से थोड़ा पीछे स्टार्ट होता है। तो अगर आप फॉरवर्ड मोमेंटम में हो तभी लगता है कि आप क्लिफ के बाहर जा रहे हो। पर लोगों का डर इतना होता है कि कई लोग तो झूले में बैठते ही रो पड़ते हैं या चीखने लगते हैं। लेकिन अगर आप डर को पार कर लें तो ये झूला बन जाता है जिंदगी का सबसे यादगार पल। आसमान बिल्कुल पास, हवा आपके कानों में चीख रही होती है, आप जमीन से हजारों फीट ऊपर होते हो, ऐसा लगता है कि जैसे आप उड़ रहे हो एक फ्री बर्ड की तरह। और इसीलिए लोग बार बार इस झूले तक पहुंचते हैं, हजारों किलोमीटर ट्रेवल करके सिर्फ एक बार उड़ने के लिए। नंबर 4, कई बार डैम्स के ऊपर पौधे अनकंट्रोल तरीके से बढ़ने लगते हैं और घने परतें बना लेते हैं, जो डैम्स के पानी को ब्लॉक कर देते हैं। अब सोचो, पानी को जहाँ से निकलना होता है वो रास्ता ही बंद हो जाए तो डैम पर कितना दबाव पड़ेगा, वाटर फ्लो रुकेगी, प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वक्त पर साफ ना किया जाए तो डैम की स्टेबिलिटी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए इन पौधों की रेगुलर सफाई बहुत जरूरी होती है, ताकि पूरा सिस्टम स्मूथली और सेफली चलता रहे। नंबर 5, यह है एशिया का सबसे बड़ा पत्थर बाजार, एक ऐसा खास मार्केट जहां सिर्फ पत्थरों का ही कारोबार होता है। यहाँ मजदूर दिन रात नदियों के किनारे पत्थर इकट्ठा करते हैं और उसे बेचकर पैसे कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पत्थर खरीदता कौन होगा? तो इन पत्थरों को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर ड्रिल मशीन से उन्हें काटा जाता है, इसके बाद उन्हें छेद किया जाता है और उन्हें अलग अलग शेप में पॉलिश किया जाता है, और आखिर में इन्हीं से बनता है खूबसूरत स्टोन पॉट्स और पत्थर के बर्तन, जो बहुत कीमती होते हैं और महंगे दामों में बिकते हैं। नंबर 6, मान लो आपका कार पानी में डूब रहा है तो ज्यादातर लोग सबसे पहले दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये लगभग नामुमकिन होगा, क्योंकि बाहर का पानी इतना ज्यादा प्रेशर बनाएगा कि दरवाजा हिलेगा ही नहीं। तो सही तरीका यह है कि आप सीधा कार के विंडो पे फोकस करो। अगर इलेक्ट्रिक विंडो है तो जल्दी से नीचे कर दो, क्योंकि कुछ ही सेकंड्स में कार का सिस्टम फेल हो सकता है। और अगर विंडो नहीं खुल रही तो कोई नुकीली चीज लो और शीशा तोड़ दो और विंडो के बीच के हिस्से को निशाना बनाओ। और अगर कुछ भी काम ना आए तो एक ही तरीका बचता है, कार को पूरी तरह डूबने दो। जब पानी पूरी तरह अंदर भर जाएगा तो अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाएगा और तब दरवाजा आसानी से खुल जाएगा। लेकिन ये याद रखना कि वक्त बहुत कम होता है, गलत फैसला आपकी जान भी ले सकती है। नंबर 7,
क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम अपने पैसे किसी पिग यानी सुअर के अंदर क्यों रखते हैं? मतलब सुअर से पैसों का क्या कनेक्शन है? तो 15वीं सदी में लोग अपने पैसे खास मिट्टी के बर्तनों में रखते थे जिसे पिग पॉट कहा जाता था। धीरे धीरे लोगों ने मिट्टी के बर्तनों को मजाक मजाक में सुअर का शेप देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये पिगी बैंक बन गया, बच्चों का सबसे बड़ा खजाना, जो असल में गलत फहमी का कमाल था। नंबर 8, इस काम में एक छोटी सी गलती इंसान की जान भी ले सकती है। इसे कहते हैं हेलीकॉप्टर ब्लेड ट्रैकिंग और इसका काम होता है रोटर ब्लेड्स का रोटेशन एंगल चेक करना। सबसे पहले हर ब्लेड के किनारे पर अलग अलग रंग लगाया जाता है, फिर हेलीकॉप्टर को हाई स्पीड पर घुमाया जाता है एक स्पेशल ट्रेनिंग पोल के पास, और जब ब्लेड्स घूमती है तो वो उस पोल पर रंग छोड़ती है। अगर सब निशान एक दूसरे के पास हो तो ब्लेड सही अलाइन है, लेकिन अगर निशान दूर दूर हो तो इसका मतलब है कि ब्लेड्स के एंगल में गड़बड़ी है, और यही गड़बड़ी उड़ान के दौरान भयानक वाइब्रेशन पैदा कर सकती है जो हेलीकॉप्टर को क्रैश भी करवा सकती है। नंबर 9, ये मुर्गी 1.5 साल तक जिंदा रही, वो भी बिना सिर के। दरअसल ये है माइक द चिकन, जिसका कोई सिर ही नहीं था। तो हुआ ये कि जब माइक के मालिक उसे काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी जुगुलर वेन को मिस कर गई और उस चिकन का ब्रेन स्टेम बच गया। इस वजह से माइक लगभग 1.5 साल तक बिना सिर के जिंदा रहा और उसे सिरिंज की मदद से खाना दिया जाता था और उसके गले की सफाई भी की जाती थी ताकि वो सांस ले सके। माइक इतना खास बन गया था कि वो अपने मालिक के साथ टूर पर भी गया था, पर आखिरकार उसकी मौत हो ही गई क्योंकि उसके मालिक ने उसके गले की सफाई करना भूल गए और वो दम घुटने की वजह से मर गया। नंबर 10, इस फिनोमिना को लैमिनार फ्लो कहते हैं। इसमें लिक्विड इतना स्मूथ और स्टेडी फ्लो करता है कि ऐसा लगता है जैसे लिक्विड बिल्कुल मूव ही नहीं कर रहा हो, जबकि असल में वो फ्लो कर रहा होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड के हर मॉलिक्यूल्स अपने से पहले वाले मॉलिक्यूल के रास्ते को इतने परफेक्ट तरीके से फॉलो करते हैं कि उनमें कोई डिस्टर्बेंस या टर्बुलेंस बनता ही नहीं, और इसी वजह से फ्लो बिल्कुल शांत और ऑर्गेनाइज दिखाई देता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड आई होप कि आप सबको आज के वीडियो काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा। और अगर आप लोग नए हैं तो फिर मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और मैं मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।